जोहार साथियों, मैं जय कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल सरल पाठशाला में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चन का मैं एक सीरीज चला रहा हूं, तो उसी सीरीज में आज 5वां क्लास है। ये पूरा सीरीज जितने सारे प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं झारखंड में, चाहे वो जेपीएससी हो, एसआई हो, झारखंड पुलिस हो, +2 टीचर हो, कोई भी एग्जाम हुए, जितने सारे एग्जाम हुए, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो बार बार पूछे जाते हैं, वो पूरा क्वेश्चन का मेरे पास 1000 सार संग्रह, उसी 1000 सार संग्रह का आज 5वां क्लास है। मैं डेली बेसिस पे इस तरह का वीडियो आप लोगों के बीच डालता रहूंगा और आप लोगों को इससे फायदा होता रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग बोकारो के आसपास के हैं तो मैं यहाँ पे एक बैच चलाता हूँ झारखंड एक्साइज कांस्टेबल और जेपीएससी का, और एक बैच चलता है जेपीएससी और बीपीएससी मेंस का। तो आप लोग वहां पे जुड़ सकते हैं, आप लोग क्लास कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आसान सा सवाल है, छोटनागपुर का पढ़ा, इसका आंसर दिया था, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर टोरी से निकलती है। और टोरी कहाँ पे है? लातेहार में। यानी दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? टोरी में है। टोरी कहाँ है? लातेहार में है। लेकिन यदि ये नहीं रहेगा तो छोटनागपुर का पढ़ा आप आंसर मार सकते हैं। अब दामोदर नदी का कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। लेकिन झारखंड में बोलेगा तो 290 किलोमीटर। यानी झारखंड में 290 ही किलोमीटर बहती है, लेकिन पूरा निकलने के बाद, बंगाल में जाने के बाद, एकदम आपका हुगली नदी मिलने से पहले कितना लंबा बहती है? 592 किलोमीटर। अब समझिए, दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। और इसे आपका झारखंड का राइन भी कहा जाता है और इसे आपका बंगाल का सोंग भी कहा जाता है। तो ये सब समझ में आ गया फैक्ट आप लोग दामोदर नदी के बारे में। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है दामोदर की? तो जमुनिया है, बराकर है, सकरी है, आपका बोकारो है, ये सब इसकी सहायक नदी दामोदर की। दामोदर नदी रांची, लोहरदगा, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ सब जिला से सब गुजरती है। अब आगे आ जाइए, छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? 1915 में। अब समझिए कि छोटनागपुर उन्नति समाज का स्थापना कौन किया था? तो पोल दयाल, जुएल लकड़ा, ठेबले उरांव, ये सभी लोगों ने मिलकर छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना की। और यह झारखंड की प्रथम अंतरजातीय आदिवासी महासभा थी। मैंने एक जाति के लिए नहीं था, मैंने अलग अलग जाति के लिए था, लेकिन आदिवासी लोगों के लिए था। तो प्रथम अंतरजातीय आदिवासी आपका जो है संगठन था छोटनागपुर उन्नति समाज। आप समझिए 1915 में इसका स्थापना हुआ था। इन लोगों ने, यह समाज ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हमेशा पूछता है आदिवासी पत्रिका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अब जादूगोड़ा है कहाँ पे? तो पूर्वी सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में है। अब यहाँ एक वर्ड लिख के रखे हम, UCIL। अब UCIL की फॉर्म क्या होता है? आपका यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? तो ये भी आपका जादूगोड़ा में ही है। और इसका स्थापना कब होता? 1967 में, 1967 में। अगला, रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कब हुआ? रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका आयोजन कब हुआ था? तो 1940 में, 1940 में। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट आप लोग जान लीजिए। यह कांग्रेस का कहां अधिवेशन था? तो कर्मानुसार 53वां अधिवेशन था। इसके चेयरमैन कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये जो हुआ था रामगढ़ में, उस जगह का नाम क्या रखा गया था? तो मगहर स्थल रखा गया था। मजहर स्थल, मजहर स्थल था और मजहर उल हक के नाम पे रखा गया था। अब समझिए कि झारखंड में इसका जो आयोजन हुआ, इसका मुख्य द्वार का क्या नाम था? तो बिरसा द्वार नाम था उसका। बिरसा द्वार बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। तो ये इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था कि रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कब हुआ? तो 1940 में। कहाँ हुआ था? 53वां। इसके चेयरमैन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जहां पे रामगढ़ में हुआ था उस जगह का नाम क्या था? तो मजहर स्थल रखा गया था और द्वार का नाम क्या था? बिरसा मुंडा द्वार। एक और फैक्ट है कि ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपया की थैली भेंट की थी। कितना? 400 रुपया की। अब अगला, ये मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? महुआ मांझी। अब समझिए महुआ मांझी कौन है? तो ये JMM से जुड़ी हुई है और ये अभी
राज्यसभा सांसद है जेएमएम की ओर से। 2022 से लेके 2028 तक इनका जो है कार्यकाल रहेगा। और इन्होंने एक किताब और लिखा है, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके बाद एक और किताब लिखा, मैं बोरिस सिल्ला। क्या? मैं बोरिस सिल्ला। समझिए कि मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के अलावा कौन सी लिखे? मैं बोरिस सिल्ला। महबूबा मांझी जो है राज्यसभा भी सांसद है जेएमएम की ओर से। इनका पीरियड कितना है? 2022 से लेके 28 तक। अगला, झारखंड के किस भाग में विल्किंसन नियम लागू हुआ? झारखंड के किस भाग में विल्किंसन का नियम लागू हुआ? तो कोल्हान में। अब समझते होंगे, कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और एक सरायकेला खरसावां। और झारखंड में बनने वाला अंतिम प्रमंडल भी यही था, अभी नया नया प्रमंडल यही बना। अब समझिए विल्किंसन रूल यहाँ पे है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि विल्किंसन कौन था। तो कोल विद्रोह तो जो 1831-32 में हुआ था, भूमिज विद्रोह जो 1833 में हुआ था, तो वो सब विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया कौन? विल्किंसन। अब समझिए कि विल्किंसन ने स्वेफा का गठन किया था, SWFA, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का भी गठन किया था। कब? 1834 में। तो चलिए इससे जरा कुछ फैक्ट में जान गया। अब झारखंड की कौन सी 2 नदियां हैं जो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है? समझ लीजिए पहले ब्राह्मणी नदी, फिर हम बाद में करेंगे। ब्राह्मणी नदी जो है आपका उड़ीसा में बहती है, और राउल केला जो है ये हमेशा आता है रेलवे वगैरह एग्जाम में, एसएससी वगैरह में, कि राउल केला कौन नदी किनारे है? तो ब्राह्मणी नदी किनारे। अब समझिए झारखंड की कौन सी 2 नदियां हैं जो ब्राह्मणी की सहायक नदी है? तो दक्षिणी कोयल और शंख। दक्षिणी कोयल और शंख। दक्षिणी कोयल कहां से निकलती है? तो नगड़ी रांची से, जहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। और शंख कहां से निकलती है? चैनपुर गुमला से, और ये पाट क्षेत्र का एरिया में आता है। अब समझिए कि शंख नदी में एक जलप्रपात है, कौन सा? सदनी घाट जलप्रपात, याद रखिएगा, सदनी घाट जलप्रपात है यहाँ पे। अब आइए अगला क्वेश्चन, झारखंड का लिप्सा गुरु, एक जगह है लिप्सा गुरु, पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का लिप्सा गुरु पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो काइनाइट उत्पादन के लिए। अब समझिए कि काइनाइट यहाँ पे आया है। काइनाइट क्या है? काइनाइट एक खनिज है जो उच्च तापमान को सहन कर सकता है। बेसिकली इसका यूज जो है स्टील प्लांट वगैरह में जब उच्च तापमान होता है वहां पे इसका यूज किया जाता है, और इसका ब्रिक्स ईंट बनता है, ईंट को वहां पे रखा जाता है ताकि जो है आपका हीट कम हो। तो ये हो जाएगा काइनाइट। अब समझिए कि ये आपका लिप्सा गुरु है कहां? तो लिप्सा गुरु आपका ईस्ट सिंहभूम में। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1987 में। लेकिन उससे इंपोर्टेंट है कि है कहां? तो एक जगह है मुत्तारुक्का रांची, याद रखिएगा, एक जगह है मुत्तारुक्का जो कि रांची में है। यहीं पे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी 1987 में। लेकिन यहाँ पे हम एक वर्ड लिख के रखे हैं IUCN, इसी के तहत यहाँ पे स्थापना किया गया था। तो IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन नेटवर्क। ये जो है आपका इस तरह का गतिविधि का काम करती है, और इसका स्थापना 1948 में हुआ था। तो याद हो जाएगा। अगला, प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किससे है? तो प्रेमलता अग्रवाल जो है पर्वतारोहण से है, माउंटेनियर से है, माने आपका पर्वत चढ़ने का काम करती है। और झारखंड की सबसे अधिक उम्र में आपका एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला भी यही है। इसी के लिए इनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। कब? 2013 में। अगला क्वेश्चन है, मरांग गोमका के नाम से किन्हें जाना जाता है? मरांग गोमके के नाम से किन्हें जाना जाता है? अब समझिए कि मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। अब मरांग गोमके का मतलब क्या होता है? बड़े गुरुजी होता है। जयपाल सिंह मुंडा को मुंडा राजा भी कहा जाता है। अब समझिए इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को टकरा गांव खुटी में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? 3 जनवरी 1903 को टकरा गांव कहां पे? खूंटी में हुआ था। अब यहाँ ओलंपिक लिखे हैं 1928 का 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक जो हुआ था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था इंडिया को। और यहाँ झारखंड पार्टी लिख के रखे हैं कि झारखंड पार्टी का इन्होंने गठन किया था। कब? 1950 में। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट जानेंगे हम लोग कि मरांग गोमके के नाम से कौन जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को। इन्हें मुंडा राजा भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1903 को टकरा गांव खुटी में। ओलंपिक में क्या था? 1928 को ओलंपिक में इन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। और झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में किए थे। आगे आइए, परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय कहाँ पर स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो तुरामडी। तुरामडी कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम में है, याद रखिएगा। और
इसका स्थापना कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। अगला, अलीगंज का छोटा किला कहाँ पे? अलीगंज का छोटा किला कहाँ पे है? तो पाकुड़ में। अब समझिए कि पाकुड़ में और क्या है? तो पाकुड़ में अलीगंज का छोटा किला के अलावा वीर खाता का किला, याद रखिएगा, वीर खाता का भी किला है। और पाकुड़ का स्थापना कब हुआ था? पाकुड़ जिला कब बना? 1994 में। और ये बीड़ी उत्पादन के लिए पत्थर के जो छोटे छोटे बनते हैं आपका गिट्टी, उसके उत्पादन के लिए बीड़ी बनाने में इस जिला जो है बहुत ही आगे है। अब देखिए हम लिख के रखे गर्म जल कुंड, या कौन कौन सा गर्म जल कुंड है? तो समझिए कि यहाँ पे है आपका जाके शिवपुर सोता है, आपका चटकम है, बरमसिया है, ये सब गर्म जल कुंड कहाँ पे है? आपका पाकुड़ में। अगला क्वेश्चन है, हेपात जलप्रपात झारखंड के किस जिले में? हेपात जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो गुमला में है। अब समझिए गुमला में और कुछ कुछ जलप्रपात है, जैसे क्या हो जाएगा आपका? शेरका हो जाएगा, प्रेमा घाट हो जाएगा, प्रेमा घाट हो जाएगा, शेरका हो जाएगा, प्रेमा घाट हो जाएगा, और नागफेनी हो जाएगा। ये सब कहां पे है? आपका गुमला में। गुमला जिला कब बना? तो 1983 में जिला बना था। और गुमला में ही अंजनी ग्राम एक जगह है जहां पे हनुमान जी का जन्म स्थली है। तो ये सब याद रख लीजिएगा। अब देखिए किस ग्राउंड, किस मैदान का पुराना नाम करजन ग्राउंड है? तो हजारीबाग ग्राउंड का। ये हमेशा पूछता है कि करजन ग्राउंड किसका पुराना नाम है? तो किसका है? हजारीबाग का है। और इसका स्थापना कब हुआ था? कब बना था ग्राउंड? 1988 में। अब यहाँ हजारीबाग आया है, तो हजारीबाग जिला कब बना? 1834 में, 1834 में। अब यहाँ पे जो है ब्लॉक कितना है? 16। विधानसभा क्षेत्र कितना है? 4। अब देखिए हजारीबाग का मतलब जानते ही होंगे कि हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और हजारीबाग आलू उत्पादन में और गन्ना उत्पादन में पूरे झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन करता है। क्या? आलू और गन्ना का। अब समझिए कि यहाँ मिट्टी शोध केंद्र यहीं पे है, और आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, आपका बीएसएफ का आपका ट्रेनिंग सेंटर यहीं पे है, झारखंड पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर यहीं पे है, सालपर्नी झील यहीं पे है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। एक बार चलिए हम लोग इसका क्विकली रिवीजन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को याद करने में सुविधा हो। तो पहला क्वेश्चन क्या था? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो छोटनागपुर का पठार या टोरी अला तैयार हो जाएगा। छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? 1915 में। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1940। मरांग कोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? महुआ मांझी। झारखंड के किस भाग में विल्किंसन का नियम लागू हुआ? कोल्हान में। झारखंड की कौन सी दो नदियां ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल और संख। झारखंड का लिप्सा गुरु पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? कानाइट उत्पादन के लिए। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? 1987 में, 1987 में। और प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से। मरांग बोमके के नाम से किन्हें जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रामडी में। अलीगंज का छोटा किला कहाँ पर है? तो पाकुड़ में। और हेपात जलप्रपात झारखंड किस जिले में है? तो गुमला में। और किस ग्राउंड का पुराना नाम करजन ग्राउंड है? तो क्या हो जाएगा? हजारीबाग। तो दोस्तों ये आप लोग का 5वां क्लास था। इस तरह सेशन चलता रहेगा। यदि आप लोगों ने अभी तक सरल पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोग को इस तरह इंपॉर्टेंट सेशन मिलता रहेगा। और जैसा मैं आप लोगों को बताया था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अपडेट रहेगा या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपको हॉट टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा आप लोग को, और कंटिन्यू में रहूंगा। तो यदि आप लोगों ने सरल पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और हमको भी बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।